Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का फिर से और एक क्लास में। तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज सबको आ रही है? हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार हम मंगल आचरण करेंगे फिर टॉपिक पे आते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणविद्ध श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस क्लास में, जिसमें टॉपिक बहुत ही आई गेस सबके लिए कंफ्यूजिंग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद ही किसी ने माता देवती का नाम सुना होगा या कपिल देव का नाम सुना होगा। कैन आई गेट अ वोट की कौन कौन माता देवती का नाम सुने हैं या कपिल देव का नाम सुने हैं?
चैट में या अनम्यूट करके बता सकते हैं, फिर उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ना, मतलब एक क्लैरिटी आ जाएगी। पात्र लोग जानते हैं, और चलिए बाकी सबके लिए नया है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि ये माता देवहूति कपिल देव कौन है, फिर हम समझेंगे कि उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा सभी जानते हैं, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, ब्रह्मा ने इस पूरे सृष्टि को बनाया है। ब्रह्मा निकलते हैं भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि में एक कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा निकलते हैं। ब्रह्मा के पुत्र होते हैं स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु जिनसे पूरी सृष्टि की का विस्तार होता है। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो उनकी पत्नी है, उनके होते हैं 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। तो 3 पुत्रियों के नाम है देवाहुति, आकृति और प्रसूति। इस तरीके से देवाहुति का एग्जिस्टेंस आता है। अब देवाहुति की जो शादी है वो होती है कर्दम मुनि से। कर्दम मुनि बहुत ही बड़े ऋषि हैं और वो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो देवाहुति की शादी कर्दम मुनि से होती है, और देवाहुति और कर्दम मुनि के पुत्र हुए कपिल देव जो है साक्षात भगवान। तो पहले हम समझते हैं कि भगवान देवाहुति और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि देवाहुति जो है वो बहुत ही सती तो नारी मानी जाती है। जो देवाहुति है, देवाहुति देखा जाए क्षत्रिय कुल में उसका जन्म होता है, उनका जन्म होता है। और कर्दम मुनि एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होते हुए वो बहुत ही ज्यादा तप में लगे हुए थे, भगवान की सिद्धि में लगे हुए हैं, भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। और देवाहुति पूरे समय उनकी सेवा करने में जुटी हुई हैं। तो ऐसा होता है कि देवाहुति बहुत समय तक निरंतर निस्वार्थ कर्म कर रही होती हैं। इन कर्दम मुनि क्योंकि भगवान की भक्ति में इतने लीन होता है कि उन्हें ध्यान ही नहीं होता है कि देवाहुति को भी कोई चीजों की आवश्यकता है, कुछ कपड़े, कुछ गहने, कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ भी। जो वो अपने ससुराल, अपने मायके से कुछ कपड़े लेकर के आई थी, उसी को पहनती थी, और जो भी कुछ वन से फल मूल कुछ आ जाता था उसी से गुजारा करके दिन रात कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी। तो बहुत दिनों बाद, और देवाहुति अति सुंदर नारी, मतलब ऐसा बताया जाता है कि उस समय में बहुत सुंदर किसी को बताया जाता तो वो देवाहुति। तो देवाहुति बहुत ही सुंदर नारी, लेकिन जब बहुत समय तपस्या मतलब बहुत समय सेवा कर लेने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि देवाहुति का शरीर धीरे धीरे क्षीण हो गया, मतलब बहुत कमजोर हो गया और मलिन हो गया, कपड़े भी पुराने हो गए। तो बहुत दिनों बाद एक बार कर्दम मुनि की नजर उन पर पड़ती है, तो कर्दम मुनि देखते हैं कि जब विवाह होकर देवावती आई थी तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हेल्दी हुआ करती थी, और चेहरे पे चाम था, और शरीर भी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन समय के साथ मेरी सेवा करते करते सारी चीजें क्षीण हो गई। तो उस समय बहुत ही प्रेम और बहुत ही करुणा के साथ कर्दम मुनि देवाहुति को देखते हैं, और देवाहुति से कहते हैं कि तुमने जो जितनी भी मेरी सेवा की है वो सफल हो गई, और मैं बहुत 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 ज्यादा संतुष्ट हूँ तुमसे। और फिर कहते हैं कि मैंने जो भी तपस्या की है, मैंने जो भी भगवान की भक्ति की, उससे जो भी फल प्राप्त किए हैं, वो तुम्हें आधा मिल गया। अब इसके बाद वो, इसमें क्या होता है, देवाहुति फिर कर्दम मुनि से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो 3 चीजें मांगती हैं। सबसे पहला, मुझे एक संतान चाहिए। दूसरा, आप ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मेरा ये शरीर दोबारा ठीक हो जाए और मैं पहले जैसी हो जाऊं। और तीसरा, एक घर बनाइए जिसमें हम रह सकें, और ताकि आगे संतान की उत्पत्ति कर सकें। तो सबसे पहला जो उन्होंने मांगा कि मुझे संतान चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही बताया था देवाहुति और कर्दम मुनि को कि भगवान आपके घर आएंगे। तो यहाँ कर्दम मुनि और देवाहुति और कर्दम मुनि ने जब शादी की बात रखी थी तो उन्होंने एक बात बताया था कि जैसे ही देवाहुति गर्भ धारण करेंगी और उसके बाद भगवान आएंगे तो वो घर छोड़ करके संन्यास
लेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पर देवाहुति का धारण करती हैं, फिर भगवान आते हैं, भगवान के आने के बाद कर्दम मुनि चले जाते हैं। तो अब देवाहुति, जो हमारा मेन टॉपिक है, देवाहुति भगवान से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? भगवान से कहती हैं असत इंद्रिय दर्शनात्, कि ये जो टेम्पररी और असत इंद्रिय जो टेम्पररी है और झूठ है, असत यानी कि जिसमें कोई सत्य नहीं है, उन इंद्रियों के झलावे में आकर के मैं अज्ञानतावश रह गई और मेरा पूरा जीवन अज्ञान में चला गया, और इसके लिए मैं बहुत दुखित हूँ। आप कृपया कर कोई उपाय बताइए। आप बताइए भगवान की भक्ति क्या है, किस तरीके से मेरे इस निरर्थक जीवन को मैं सार्थक कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं अभी जो कुछ बचे हुए क्षण हैं उसमें भगवान की भक्ति को प्रयास कर सकती हूँ। अब इसमें वो और एक चीज बोल रही है, क्या बोल रही है कि मेरे पति जो इतने महान भक्त रहे भगवान के, जो मुक्ति प्रदान कर सकते थे, सिद्धि प्रदान कर सकते थे, सब कुछ दे सकते थे, उनके संग में रहते हुए भी मैंने कभी भक्ति की जिज्ञासा नहीं की। लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अब मुझे भक्ति प्रदान करिए। तो देखिए इसमें देवावती माता के चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं हम ले सकते हैं। सबसे पहला, उन्होंने निस्वार्थ सेवा की अपने पति की। यद्यपि वो बहुत मतलब स्वयंभू मनु, इसका मतलब पूरे जगत के वो राजा, उनकी पुत्री, मतलब कितने ऐश्वर्य में रह करके आई होगी। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि अभी वो घर की आशा कर रही इतने समय बाद, मतलब पहले तो ना उनके पास घर था ना कुछ और सुख सुविधाएं थी, बिना कुछ होते हुए, बिना अपने मुख से एक भी वचन निकाले पति की सेवा करती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब स्वयंभू मनु की वो पुत्री रह चुकी है, कर्दम मुनि की वो बीवी रह चुकी है, भगवान उनके गर्भ से आए, इसका मतलब कहीं से भी वो पतित अवस्था में नहीं है, कहीं से भी उनमें अज्ञानता नहीं है, फिर भी उनके अंदर विनम्रता भावना कितनी ज्यादा है, कितनी विनम्र है वो कि मुझे कुछ बताइए। अब हम सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम उनके बारे में क्यों सुन रहे हैं, हम उस पर आएंगे धीरे धीरे कि हम उनकी चरित्र से क्या सीख सकते हैं। पहले समझ सुन लेते हैं कि उनके चरित्र में क्या है। अब ये दोनों चीज होगी। अब तीसरी बात, वो जिज्ञासा क्या कर रही है। अब जैसे मान लीजिए भगवान हमारे सामने साक्षात आ गए हैं, तो हमें बहुत बड़ा बंगला दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, ऐश्वर्य दे दीजिए, ये सारी चीजों की कामना नहीं कर रही हैं। क्या कामना कर रही हैं कि मुझे भगवान की अहितु की भक्ति दीजिए। बताइए कि मैं इस अवस्था में रह करके भगवान की भक्ति किस प्रकार कर सकती हूँ। तो ये सारे प्रश्न पूछे माता देवाहुति ने। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे लिए इसमें समझने का क्या है। सबसे पहले देवाहुति माता ने क्या कहा कि असत इंद्रियां, कि ये जो इंद्रियां हैं ये टेम्परेरी हैं। तो इंद्रियां टेम्परेरी हैं क्या? हम तो देख रहे हैं परमानेंट है, हमारी आंख, हमारे कान, हमारे मुख, नाक, सारी चीजें परमानेंट हमें नजर आ रही हैं। तो इसको हम टेम्परेरी कैसे बता सकते हैं? किस तरीके से इसको माता देवाहुति टेम्परेरी बता रही है, मतलब क्या कारण हो सकता है? इसको हम पहले समझते हैं। टेम्परेरी कहने का मतलब है कि हमारे जो सेंसेस है उसको दो तरीके से बोलते हैं। एक होता है कर्मेंद्रियां, एक होती है ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां मतलब जिससे हम, जो हमारे बॉडी में जिसे हम देख पा रहे हैं, और ज्ञानेंद्रियां मतलब जहां से हम ज्ञान को या जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए आंखों का काम है देखना। अभी हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सी वस्तु रखी गई है जिसको हम देख रहे हैं। मान लीजिए हम भुवनेश्वर के पास कोई जगह है धौलागिरी, या प्रोबेबली ऐसा कुछ नाम है, जहाँ कहा जाता है कि सनराइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो हमारी आंखें बहुत सही हैं, ठीक है, और हम वहां पे पहुंचे सनराइज देखने के लिए। हम सनराइज देख रहे हैं, सनराइज देखते देखते कुछ समय हो गया, और उसके बाद दोपहर सनराइज देख के बहुत अच्छा लगा, बैठे रहे बैठे रहे, बैठे बैठे 9 बज गए, 10 बज गए, सनराइज 5 बजे हो चुका है, हम बैठे हैं, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, शाम हो गई, अब रात हो गई। अब जब क्योंकि रात हो गई और अब हमारी इच्छा हो रही है कि हम सनराइज देखें, हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब हमारी आंखों से जो जो हम अच्छी चीजों को ग्रहण कर रहे थे वो रुक गई। अगर वो परमानेंट होती तो नहीं रुकती, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं वो रुक गई। सेम है हमारे कान के साथ, सेम है हमारे नाक के साथ, जीभ के साथ। जीभ के ऊपर और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम।
मान लीजिए कि हम को रसगुल्ला खाना पसंद है या गुलाब जामुन खाना पसंद है, तो एक बार में हम कितने गुलाब जामुन खा लेंगे? एक बार में मान लीजिए कोई एक खा ले, दो खा ले, पांच खा ले, 10 खा ले, उससे ज्यादा खा पाएगा? कोई बोलेगा नहीं, मैं तो बहुत सारे खा सकता हूँ लेकिन पेट भर जाएगा। पर पेट नहीं भर रहा होता तो मैं बहुत खा सकता हूँ। तो चलिए एक और सिस्टम बताते हैं। आपके यहाँ पे एक पाइप फिट कर दी जाएगी, जिससे आप यहाँ कुछ भी डालेंगे यहाँ तक आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। मुंह से गया, यहाँ तक पहुंचा और इधर से निकल गया। अगर इस सिस्टम को फिट कर दिया जाए तो आप कितने गुलाब जामुन खा लेंगे या रसगुल्ले खा लेंगे? कुछ समय बाद, जब पहली बार हम गुलाब जामुन खाए तो हमें मीठा लगेगा, दूसरी बार खाएंगे मीठा लगेगा लेकिन वो थोड़ा कम हो गया रहेगा। 10 पार होते ही अब वो जो मिठास है, जो रसगुल्ले या गुलाब जामुन की जो चाशनी है, वो हमारे पूरे मुख में रह जाएगी। तो इसके बाद वो हम खाएं नहीं खाएं, वो इतनी मीठी मीठी वाली टेस्ट आ रही होगी कि उसके बाद वो हमको नहीं पसंद आएगा। ये है किस तरीके से चीजें टेम्परेरी हैं। और एक तरीके से समझते हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, इससे पहले मई आया था। तो मई के महीने में आमतौर पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस समय अगर हम 7-8 बजे दिन में नहाना, या दोपहर में या शाम के समय 5-6 बजे नहाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठंडे पानी में एकदम नल से ठंडा ठंडा पानी आ रहा होगा और उससे हम नहाना पसंद करते हैं। लेकिन यही पानी, आज जून है, आज से 3 महीने 4 महीने बाद अगर हमें कोई नहाने बोले, तो यही सेम पानी जो मई में था, आज हमारे लिए वो जो मई में हमें सुख पहुंचा रहा था, आज हमें दुख पहुंचा रहा है। समझिए हमारी इंद्रियां किस तरीके से काम करती हैं। मतलब हमारा जो सुख है, जो हमें इस शरीर से मिलता है, वो कितना क्षणिक है। आज अगर हमें गर्मी के समय जो ठंडा पानी सुख की अनुभूति दे रहा है, कुछ महीने जाने के बाद वही ठंडा पानी हमें दुख, हमारे दुख का कारण बन जा रहा है। आज पहली बार बारिश होगी, हम जाएंगे भीगने, अच्छा लगेगा। दो 2-4 घंटे बारिश हो गई, हम भीग रहे हैं भीग रहे हैं भीग रहे हैं, और भीगे कपड़े में रह गए, थोड़ी देर बाद आए बदल गए। अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि हमें बुखार हो जाता है। उस समय बारिश में भीगना, हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ही कुछ देर बाद वो दुख में बदल जा रहा है। तो ये था, मतलब किस तरीके से इंद्रियां टेम्परेरी हैं, इसका एक एस्पेक्ट। और एक एस्पेक्ट समझते हैं। समय के साथ इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो भोग की वासना है, वो समय के साथ बढ़ने की, घटने की जगह बढ़ते जाती है। कैसे इसको बताया जाता है कि भोग वासना आग में घी डालने का काम करती है। हमारे बहुत, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, टीवी पे आते हैं बहुत सारे वरिष्ठ बाबा रहे हैं समाज में, जो देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर वासनाएं बढ़ती गई हैं। और वासनाएं यद्यपि बढ़ती गई, लेकिन शरीर उस चीज को करने की केपेबल नहीं था। इसलिए उन्होंने कितने सारे मेथड्स अपनाए उस चीज को करने के लिए। जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, हमारे आंखों को, जैसे मैंने बताया, अच्छी चीजों को देखना बहुत पसंद है, लेकिन जैसे धीरे धीरे 50-60-70 की उम्र आती है, आंखों की रोशनी जाने लग जाती है। हम बहुत समय तक आंख खोल के नहीं देख रख पाते, और आंख खोल के रखते भी हैं तो भी चश्मा लगा के भी पूरा क्लियर विजन नहीं आता, 6/6 का विजन नहीं आता है। हम अगर कुछ खाना चाहते हैं तो मुंह का स्वाद कम हो चुका है। हम अगर कोई जगह ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो शरीर बहुत कमजोर हो गया है, हम जाने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा भोग को अर्जित करके रख भी लेते हैं, तो भी समय जाने के बाद क्या हो रहा है, वो भोग हम नहीं भोग पा रहे हैं। तो ये दो एस्पेक्ट था। एक तो कंडीशन है, अभी है, कुछ समय बाद हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरा, समय के साथ वो क्षीण होता है। सबसे पहले तो क्षणिक है, अभी है, कल होगा नहीं होगा, कुछ समय बाद होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, रहता भी है तो भी समय के साथ हमारा शरीर सपोर्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए हमें दिन में 5 मूवी देखने की इच्छा है, मतलब आज हमारे जो भी फेवरेट हीरो या हीरोइन का बर्थडे या समथिंग चल रहा है, तो टीवी पे सारे चैनल्स पे उन्हीं की मूवी आ रही है, और सारी मूवी हमें पसंद है। और ऐसा है कि
जैसे टाइम है 9 बजे इस चैनल पे ये वाली अच्छी मूवी आ रही है जो हमारे फेवरेट हीरो की है, 12 बजे दूसरे चैनल में आ रही है, शाम को इस चैनल में आ रही है। अगर हम सुबह से बैठे हैं तो भी हम रात तक बैठ के नहीं देख सकते, भले ही वो हमारा फेवरेट हीरो है, तभी हम उठ जाएंगे और ना हमारी आंखें दुखने लग जाएंगी, हमारा कमर दुखने लग जाएगा, विभिन्न तरह की चीजें हमारे साथ होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्षणिक है, मतलब विथ टाइम चीजें चेंज हो रही हैं। अब ये चेंज जो हो रही है, इससे हम कैसे समझें ये किस कारण हमारे साथ हो रही है? ये हमारे साथ हो रही है क्योंकि हमारी जो अवस्था है उसे बद्ध अवस्था कहते हैं। बद्ध अवस्था यानी कि कंडीशन। हम हमारी चीजें हैं, हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो अलग आ, गतिविधियां हैं, उसके द्वारा हम बाधित हैं। कैसे बाधित हैं? भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। हम जन्म लिए हैं, हमारा जन्म हो चुका है, तो मृत्यु एक हमारी बाध्यता है। जड़ा और व्याधि, बुढ़ापा आना, बीमारी आना, ये हमारी बाध्यता है। और क्या बाध्यता है हमारी? भूख, प्यास, नींद, और भी हमारे जो नेचर्स के कॉल हैं, ये सारी हमारी बाध्यता है। आज अगर मान लीजिए कल मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और कल मेरा एग्जाम है, और मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, लेकिन दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो रह गए हैं, जिसको मैं अभी पढ़ना शुरू करूंगा तो कम से कम रात भर पढ़ने पर ही वो खत्म होंगे। लेकिन मैं सवेरे 3 बजे से उठ करके पढ़ रहा हूँ और अभी ऑलरेडी रात के 12 बज चुके हैं और मेरा शरीर एकदम टायर्ड हो चुका है, आंखें दुख रही हैं और नींद आ रही है। तो अब मैं कुछ भी करके इस अवस्था में नींद को रोक करके, कंट्रोल करके समहाउ और अदर पढ़ने का प्रयास नहीं कर सकता। क्यों करूंगा तो भी सारी चीजें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और सर दुखना इतना ज्यादा हो जाएगा कि कल सवेरे जितना भी मैं पढ़ा उसको यूज नहीं कर सकता। नींद, भूख, बहुत जोर से भूख लगी है और मैं सोचूं नहीं है, नवरात्र का व्रत चल रहा है, मैं 9 दिन ना खाऊं, या जन्माष्टमी आ गई है मैं ना खाऊं, और यहाँ से पेट एकदम गैस निकल रहे हैं, पेट जल रहा है, शरीर कमजोर हो गया, चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, नहीं रोक सकते हम। प्यास नहीं रोक सकते। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, इसमें से हम कुछ नहीं रोक सकते या रोक पा रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं। कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं आ रही है। ठीक है। अब दूसरी क्या बात होता है कि जैसे मैंने बताया, हम भूख ज्यादा समय करना चाहते हैं लेकिन हमारा शरीर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? हमारा मन बहुत ही अचल है। मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं, हम 8 घंटे या 10 घंटे ऑफिस आज क्यों रखा गया है? क्योंकि उससे ज्यादा शरीर काम नहीं कर सकता। लेकिन मन का क्या स्वभाव है? मन का स्वभाव है कि मन 24 घंटे काम करता रहता है, 24 घंटे उसे कुछ ना कुछ चाहिए। कैसे समझ सकते हैं हम? अगर मन शांत हो जाता, मन रुक जाता, तो रात को हमें सपने नहीं आते। जिस समय हमारा पूरा का पूरा शरीर सुप्त अवस्था में है, मतलब कहा जाता है, वैष्णव समाज में कहा जाता है कि जब हम रात को सोकर के उठते हैं तो सुबह तुरंत हमें नहा लेना चाहिए। क्यों नहा लेना चाहिए? क्योंकि हम 5-6 घंटे तक सुप्त अवस्था में थे, मतलब शरीर एकदम नहीं काम कर रहा था, तो वो भी एक तरीके से आधा मृत माना जाता है, क्योंकि शरीर बहुत समय तक एक ही जगह में, एक पोजिशन में रहता है, तो उससे बहुत सारे कीड़े और अन्य चीजें हमारे शरीर में आ जाती हैं, हमारे ऊपर लग जाती है। तो पूरा शरीर जब काम करना बंद हो गया है, शरीर सारे फंक्शंस एक एक्सटर्नली रुक गए हैं, लेकिन मन चल रहा है, इसी वजह से हमें सपने आ रहे हैं। सपने आने का कोई दूसरा कारण नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने पिछले क्लास में बोला था, हम दिन भर कोई चीज को सोचते हैं या किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो रात को हमें वो सपने में आता है। इसका मतलब क्या? दिन भर मन जिस चीज पे चल रहा था, रात में मन उसी चीज में चल रहा है, इसीलिए तो हमें आ रहा है ना। सूक्ष्म रूप से कोई हम चीज कैसे देख पा रहे हैं? सूक्ष्म रूप से कोई चीज देखने का कारण ही केवल ये है कि हमारा मन काम कर रहा है। मन ही तो हमें दिखा रहा है। आंखें तो बंद हैं, आंख खोलते हैं तो कोई चीज दिखाई देती है, आंख बंद है तो आंख उसे देख नहीं सकते। और कोई हमारी इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें कैसे नजर आ रही हैं? हमारे मन के कारण नजर आ रही है। हमारा मन हमें ये सारी चीजें दिखा रहा है। तो अब मन हमें ये सारी चीजें दिखा रहा है और हम देख रहे हैं, और पूरे समय हम इन चीजों के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बाकी लोगों के साथ संग कर रहे हैं।
इससे क्या होता है, हमारा स्वाभाविक रूप से उसके प्रति एक आसक्ति पैदा हो जाती है। ठीक है, आसक्ति दो तरह की होती है। पहली आसक्ति, अगर हम यहाँ के भौतिक वस्तुओं के साथ आसक्ति बनाएं तो उसे कहते हैं भौतिक आसक्ति। और अगर हम भगवान या भगवान के भक्तों के साथ आसक्ति बनाएं तो उसे कहते हैं आध्यात्मिक आसक्ति। देखिए, यहाँ पे कहा नहीं गया है कि हमें आसक्ति काट के, सब बंधनों को काट के, रिश्ते नाते सबको तोड़ के आगे बढ़ना है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। क्योंकि भगवान बताते हैं कि जीव की अवस्था नहीं है, जीव की अवस्था सब छोड़ने की नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ने की है। हम सब कुछ छोड़ के नहीं रह सकते, हमको कहीं ना कहीं जुड़े रहना है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं, माता देवहूति को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक चीजों के साथ जुड़ा हुआ है वो इस जंजाल में या इस दलदल में धंसता जा रहा है। और जो व्यक्ति मेरे मुझसे या मेरे भक्तों से प्रीति लगाता है, प्रीति यानी प्रेम संबंध करता है, वो इस जगत से तरता जाता है, उठता उठता जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं, भगवान गीता में बताते हैं कि अगर हम भौतिक वस्तुओं के साथ कैसे, मतलब भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोध वजायते। इसका मतलब क्या है? भगवान बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि हम जब कोई चीज के ऊपर ध्यान करते हैं, हम किसी चीज पे ध्यान कर रहे हैं, ध्यायतु विषय पुंसा, जब हम विषय वस्तु, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के लिए 5 विषय वस्तु है। आंख के लिए देखना, मुख के लिए खाना या बोलना, कान के लिए सुनना, नाक के लिए सूंघना, शरीर के लिए स्पर्श करना एवं संग में रहना। तो 5 विषय, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के लिए 5 विषय वस्तु हैं। भगवान बता रहे हैं ध्यायतु विषया पुंसा संगस्तेषु पजायते। क्या होगा? आसक्ति पैदा होगी, ध्यान करने से आसक्ति आएगी। संग से संगात संजायते कामः कामः क्रोध विजायते। पहले क्या हुआ? ध्यान किया हमने, ध्यान करने से आसक्ति आई। जब आसक्ति आ रही है, आसक्ति के बाद हमें उसे पाने की इच्छा होगी। कोई चीज अगर हम सुन रहे हैं, जैसे हमने सुना कि अंबानी का घर इतना बड़ा है, उसके अंदर इतने सारे कमरे हैं, या ये मछलियां हैं, या ये कुत्ते हैं, या बिल्लियां हैं, या ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा उन्होंने बताया, किसी ने बताया, हम सुन रहे हैं। क्या मानी इतनी सारी गाड़ियां हैं, या गाड़ी के अंदर इतनी सारी सुविधाएं हैं, ये पोजीशन पावर है, कुछ भी हमने सुना। तो हमारी स्वाभाविक वृत्ति होती है कि हम जाकर के देखें या सुने, अरे क्या होता है, वो कैसा है, क्या भोग वो भोग रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसे मिल रही हैं। सुनने मात्र से हमें उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। क्या है ये? ध्यायतु विषयापुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम। पहले आसक्ति भी, अब इच्छा हो पानी। फिर क्या है? संज्ञा से कामः क्रोध विजायते। अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो और लोभ बढ़ जाता है, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ जाता है। समझिए, हमारे जैसे हम ध्यान किए, ध्यान करने से आसक्ति आई, आसक्ति आने से उसको पाने की इच्छा हुई, इच्छा पूरी हो गई तो लोभ, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध। दोनों ही चीजों में हम सेटिस्फाइड नहीं है। कैसे समझे हम? आ, बहुत साधारण से उदाहरण देखते हैं। जो व्यक्ति अभी मान लीजिए अभी अभी उसकी नौकरी लगी है और 3 4 5 लाख का पैकेज कमा रहा है। तो अब मान लीजिए शुरू शुरू में नौकरी लगी है तो 3 लाख या 5 लाख उसको ठीक है, काम चल जा रहा है उसका। लेकिन जैसे 1 साल 2 साल हो जाएगा तो वही 3 या 5 लाख उससे कम लगने लग जाएगा। तो अब उसे प्रमोशन चाहिए, लोग, अब प्रमोशन में मिल गया। तो पहले 3 लाख कमा रहा था तो उससे वो चल जा रहा था, 5 लाख से भी अब ज्यादा मिल गया तो उससे कुछ सेविंग्स हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। अब इसमें कैसे होगा? पहले मान लीजिए 10,000 के घर में रह रहा था तो 20,000 के घर में रहेगा। पहले वो 50 रुपए खर्च कर रहा था गाड़ी पे तो फिर 100 रुपए खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है। और अगर नहीं पूरा होता तो क्रोध तो आता ही, जब हम कुछ चाहते हैं हमें नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। तो ये है भौतिक वस्तुओं के साथ जो हमारी आसक्ति होती है। घर परिवार, बंधु बांधु, व्यवसाय, बहुत सारी चीजें हैं। और उससे दुखद बात क्या है
अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारी चीजों में भी आसक्ति नहीं लगी है तो आज के भौतिक समाज में व्यक्ति कुत्ते बिल्ली पाल लेता है। किस लिए बताइए? आज के समाज में बताया जाता है कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा शिक्षित और उन्नत स्तर का व्यक्ति है। जो मनुष्य है सबसे ज्यादा उन्नत बताया जाता है। जो सबसे उन्नत प्रजाति के लोग हैं वो, जिनका कोई समाज में कोई स्टेटस, समाज में क्या बोल सकते हैं, मतलब नॉर्मल स्पीसीज देखा जाए तो उसमें कुत्तों को कोई अच्छा दर्जा नहीं मिला गया है। नॉर्मली जो स्ट्रीट डॉग कहा जाता है, मतलब आ, जो ये बाहर घूम रहे हुए कुत्ते होते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी उठ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी पड़े रह जाते हैं। बिल्लियां कहीं पर उठ जाती, बैठ जाती, कहाँ कहीं पर भी मल मूत्र त्याग देती हैं। तो उन्हें इन चीजों का ज्ञान नहीं है। लेकिन मैंने पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में देखा है कि मनुष्य जो इतने उन्नत स्तर का व्यक्ति है वो इन कुत्ते बिल्लियों के मल मूत्र को साफ कर रहा है। सोचिए हमारी आसक्ति कितनी स्ट्रांग है। मतलब बीवी बच्चे माता पिता सब ठीक हैं, लेकिन इनके साथ भी जब समय बिता लेने के बाद, सुख दुख बांट लेने के बाद समय व्यक्ति के पास बच जा रहा है, तभी तो वो कुत्ता एक रख रहा है। आज कुत्ते की क्या आवश्यकता है? क्या हम मान लीजिए कोई गाय रखता है तो ठीक है, उससे सुकृति लाभ होगी, दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, खाद मिलेगा, मतलब कितनी सारी चीजें हैं। अगर कोई गाय रख रहा है तो ठीक है, समझ में आती है सारी चीजें। एक कुत्ते या बिल्ली से हमें कौन सा लाभ हो रहा है? फिर भी हम उन्हें रख रहे हैं। इसका मतलब सोचिए हम किस चेतना की ओर विकसित, मतलब अपने आप को अग्रगति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरीके से हमारी चेतना उनमें लगी हुई है। अब क्या करना है, हमने बोला ध्यान करना है। तो अब अगर इन लोगों का ध्यान ना करें तो किसका ध्यान करें? इसके और या फिर और एक होता है कि चेतना, हमारी जो जैसी हमारी चेतना है, हमारी चेतना के अनुसार हम सामने वाले को देखते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक गांव था, गांव के बीच से एक नदी बह रही थी, और नदी के इस ओर एक बस्ती है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, नदी की उस ओर और एक बस्ती है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। तो नदी के उस ओर पे एक ब्राह्मण रहता है जो रोज सुबह 4 बजे आता है, नदी के किनारे स्नान करता है और जाता है। और नदी के इस किनारे एक चोर रहता है जो रात भर चोरी करता है और सुबह आता है 4 बजे नदी के पास, और वहां से फिर हाथ मुंह धो करके तैयार होके फिर अपने दूसरी ओर निकल जाता था ताकि उसको कोई पकड़ ना सके। तो नदी के इस ओर जो चोर है वो रोज सुबह ब्राह्मण को उधर देखता है और सोचता है कि नदी के उस ओर जो चोर है वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा चोर होगा, कि बहुत अच्छी चोरी कर रहा होगा। काश मैं भी कभी इस दिन वहां, मैं कब वहां जाऊंगा, उस चोर से मिलूंगा और नई चोरी के ट्रिक्स सीख करके आऊंगा। और नदी के दूसरी ओर जो ब्राह्मण है वह सोच रहा है कि नदी के इस ओर कितने बड़े ब्राह्मण होंगे जो रोज सुबह यहाँ आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं। मैं कब, मेरा कब सौभाग्य होगा कि मैं उस ओर जाकर के उन ब्राह्मण से भगवान के बारे में कुछ जिज्ञासा करूंगा। देख रहे हैं हमारे चेतना में अंतर, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। ये है हम जैसे हैं, हम समाज को उस तरीके से देख सकते हैं। इसी पे साधु बताया, इसी पे साधु के क्या लक्षण बताए जाते हैं। वह व्यक्ति जो एक तो निरंतर भगवान का ध्यान कर रहा है, जो करुणा, जिसके अंदर करुणा है, जो अपना और अपने साथ साथ समाज में सभी लोगों का उद्धार करने में लगा हुआ है, चाहता है कि सभी का उद्धार हो जाए, सभी का भला हो जाए, और जिसकी स्वाभाविक आसक्ति भगवान से लगी हुई है, और जो हमारी आसक्ति भगवान से लगा सकते हैं। कई बार हम बात करते हैं मुक्ति की, कई बार हम बात करते हैं सिद्धि की, कई बार हम बात करते हैं मोक्ष की। मुक्त जो शब्द है, मुक्त किससे होना है पहले ये तो बताइए। मुक्त के बारे में कब, अगर हम बात करेंगे कि हमें रोशनी चाहिए, रोशनी किसको चाहिए? जो जो अंधकार को समझा है, जिसको पता है अंधकार क्या है, वो रोशनी की ओर जा सकता है, या वो रोशनी को खोज सकता है। जहां पर अंधकार नहीं वहां रोशनी। अगर हमको मुक्ति चाहिए, अगर हम कहते हैं कि हमें इस संसार से मुक्त होना है, या हमें इस जाल से मुक्त होना है, हमें इस माया के बंधन से मुक्त होना है,
कई बार हम कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान मुक्त कर दीजिए या ये सारी चीजें खत्म कर दीजिए। तो पहले ये तो बताइए, क्या हमें पता है कि हमारे बंधन कौन से हैं? क्या बंधन है हमारे? तो बंधन ये चार है, या ये जो मैंने बताया, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि काम लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्ष्या, ये सारे बंधन है। हम किस तरीके से, हमारी चेतना कैसे बंधित है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति बैठ रखे हैं, कोई पार्टी है, दो व्यक्ति आके बैठ रखे हैं और प्रसाद आ रहा है परोसता हुआ। तो 15 आइटम बन रखे हैं। तो 15 आइटम जो बन रखे हैं, पहले एक व्यक्ति बैठ रखा है, उसके बगल में उसका बहुत ही अच्छा मित्र बैठ रखा है, और यहाँ से एक के बाद एक आइटम, चावल दाल सब्जी पूरी दुनिया भर की आइटम आ रही जा रही। तो जैसे जैसे आइटम जा रही है, तो जो लास्ट आइटम थी, जो मेन स्वीट थी, जब वो वहां से व्यक्ति लेकर के आ रहा है, और अचानक से पीछे ने किसी ने आवाज लगाया, वो उधर देखे और चल के जा रहे थे, तो जाते हुए गलती से ये पहला जो व्यक्ति है वो मिस हो गया, और उस व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति को वो 15वां आइटम जो था वो दे दिया, और वो आगे बढ़ गया, और वो भूल गया कि पीछे व्यक्ति को देना है। तो हमारे प्लेट में अभी 14 आइटम है जिसको हम खा सकते हैं, उस व्यक्ति के प्लेट में केवल एक आइटम एक्स्ट्रा है, लेकिन क्योंकि उसके प्लेट में एक आइटम एक्स्ट्रा है, उसको देखते हुए हम हमारे बाकी 14 आइटम को नहीं भोग कर पा रहे हैं, या हम उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। हम खा तो जरूर रहे हैं, लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिल रही है खाने में। समझ रहे हैं हमारे बाध्यता किस तरीके की है, हम किस तरीके से, मतलब कुछ छोटे छोटे जो हमारे दायरे हैं उसके अंदर बंध गए। इससे मुक्त होना वास्तव में मुक्ति है। इस संसार से कहीं चले जाना मुक्ति नहीं है। जाएंगे कहाँ? अगर मन में यही सारे विकार रहेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? तो वास्तव मुक्ति है कि हम ये जितने हमारे बंधन है, जितने हमारे विकार हैं, जो हमें हमेशा कष्ट दे रहे हैं। हमारा पिछला जो सेशन था कि अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है, सबसे हो रहा है, मन के विकार के कारण बुरा हो रहा है। तो इस से मुक्त कौन कराएगा हमें? साधु गुरु वैष्णव कराएंगे। साधु गुरु वैष्णव, क्योंकि हमें बता सकते हैं। अगर हम कोई डॉक्टर के पास जाए, मान लीजिए हमारे जोड़ों में दर्द है, तो हम हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जोड़ों के डॉक्टर के पास जाएंगे, जो हड्डी का डॉक्टर है वो बता सकता है क्या है। तो वह व्यक्ति जो जानता है अवस्था क्या है, उसके पास अगर हम जाएंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान गीता में बताते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिना। ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसने ज्ञान को देखा है, जाना है, समझा है, क्योंकि वह व्यक्ति, उसके पास जाइए, उसकी सेवा करिए, और बहुत ही विनम्र भाव से उससे प्रश्न पूछिए। विनम्र, माता देवा होती बहुत ही विनम्रता से पूछ रही है भगवान से, उसी तरीके से विनम्र भाव से जा करके उससे पूछिए, क्योंकि उसने सत्य को देखा है, वो आपको सत्य बता सकता है। अंग्रेजी में कहावत आती है, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई टेल यू हु यू आर। हमारे संग में हमारे जो अपने लोग हैं, या हम जिनको अपना मानते हैं, या हम जिनके साथ उठना बैठना करते हैं, हमारे जो बंधु हैं, उनसे हमारे चरित्र को समझा जा सकता है। हम कैसे लोगों को चूज कर रहे हैं हमारे साथ रहने के लिए, उनको देख करके हम कौन है, हमारे चरित्र क्या है, उसको देखा जा सकता है। इसको और एक तरीके से कैसे समझ सकते हैं? हम किससे प्रशंसा सुनेंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और हम जिससे प्रशंसा, हम जिस स्वभाव के होंगे, उन लोगों के बीच में बैठेंगे, वहां से प्रशंसा मिलेगी। मान लीजिए 4 चोर बैठे हुए हैं, और आप वहां जाकर के बैठते हैं, और जैसे आप बैठते हैं वो देख लेते हैं, अरे ये तो हमसे भी बड़ा चोर है, इसने फलानी जगह में फलानी चोरी की थी, और इसने इतना इतना डाका किया था। और वो सारे प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह वाह, इतना बड़ा चोर है, इतनी अच्छे से चोरी की, और ये और वो। और हम छाती फूल के, यस, मेरे से बड़ा चोर कोई नहीं है। तो ये भी हमारे मन को और कान को सुनने के लिए अच्छा लग सकता है, क्योंकि हम चूज किए वहां जाना।
और एक स्थिति कौन सी हो सकती है, हम चार संतों के बीच में, जो सत्संग है मतलब अच्छा संग, हम चार साधुओं के बीच में जाके बैठे हैं, और जैसे हम वहां पे बैठे एक साधु बोल रहे हैं अच्छा ये प्रभु तो इतना अच्छा करते हैं, अच्छा जब करते हैं, अच्छी क्लास देते हैं, या भगवान की भक्ति अच्छी करते हैं, वो लोग भी हमको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से संघ में जाके बैठ के अप्रिशिएशन लेंगे। संघ की महत्वता क्या है, देखिए हम जिस संघ में रहेंगे, अब जैसे मैंने बताया चार चोरों के बीच में बैठेंगे, अगर चार चोर आज खाली बताएंगे कि मैंने इस प्रकार से चोरी की, और हम इतना सुन लेंगे केवल, तो हमारे मन में चार नए तरीके मिल गए चोरी करने के। और उसी के हिसाब से अगर हम कोई साधु के पास जाकर बैठते हैं, तो चार साधु अगर एक एक पॉइंट भगवान की रूप गुण लीला के बारे में बताते हैं, तो चार नए पॉइंट हमें मिल गए भगवान के बारे में। भगवान के रूप गुण लीला तो अनंत है, हम चार नए पॉइंट सीख लिए। देखिए संघ का प्रभाव देखिए, अब हमारा मन किस साइड लगेगा, ध्यायतु विषय अपन सा, जो चीज हम सुनेंगे वो श्रवणम कीर्तन। भगवान ने नवधा भक्ति लक्षण बताया, 9 तरह की भक्ति। उसमें सबसे सबसे पहला है श्रवणम, सुनना है। और किससे सुने, साधु गुरु वैष्णव से सुना है। तो ऐसे ही बहुत महान जो साधु रहे हैं, उनका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। 5 मिनट उनके जीवनी के बारे में चर्चा करके आज के टॉपिक को विराम देंगे। तो साधु, वास्तव में साधु कौन है, कि मैंने बताया साधु वो है जो अपने बारे में पहले ना सोच के दूसरों के बारे में सोचे। अभय चरण नाम की एक सीरियल है जो परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने बनाया है। उस सीरियल में ये आता है, प्रभुपाद जी की जीवनी है लीलामृत नाम की पुस्तक में, उसमें भी इसका वर्णन आता है। प्रभुपाद की उम्र रही थी 70-71 साल। उस समय वो वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे। तो राधा दामोदर मंदिर में एक और पुजारी रहा करते थे। एक दिन प्रभुपाद अपना बक्सा लिए और कुछ पुस्तक लिए कहीं निकल रहे थे, तो पुजारी पूछते हैं, बाबा आप इस अवस्था में कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभुपाद यहाँ से कहते हैं कि अभी जीवन में कुछ विशेष कार्य करना बाकी रह गया, हमारे गुरु ने कुछ आदेश दिया था उसका पालन करना बाकी रह गया है, उसी के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से पुजारी पूछते हैं कि जीवन में और क्या करना बाकी रह गया, आपकी उम्र 70-75 साल हो गई है, आपने भगवान कौन है वो जान लिया है, वृंदावन में आके वास कर रहे हैं। वृंदावन इस समय, इस अवस्था में व्यक्ति वृंदावन शरीर त्यागने के लिए आते हैं, और आप वृंदावन आगे कहीं और जाने की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य बाकी रह गया है। मेरे पास जो भगवान का ये अनमोल जो ज्ञान है, जो भगवान की भक्ति है, ये मुझे पूरे विश्व में प्रचार करना है। ध्यान दीजिए, इस अवस्था में अगर वो व्यक्ति चाहे कि मेरा तो सब हो गया, मैं और प्रभुपाद क्या, अगर उस अवस्था में प्रभुपाद वहां रुक जाते तो क्या वो भगवत धाम नहीं जाते? वो तो आए ही भगवत धाम से थे हमारा उद्धार करने के लिए, तो वो चाहते तो वहां रुक सकते। लेकिन साधु का ये स्वभाव है कि सबकी अच्छाई के बारे में, सबकी भलाई के बारे में सोचे। तो उस समय 70 साल की उम्र में एक कार्गो शिप में, वो कोई पैसेंजर शिप नहीं थी, कार्गो शिप, इसमें सामान, मालवाहक जहाज जिसमें सामान जाया करता था, करीबन 1 महीने से ज्यादा का सफर करके, 2 हार्ट अटैक झेल करके, मात्र 40 रुपए पॉकेट में ले करके प्रभुपाद निकले अमेरिका। और जब वो ऐसा वर्णन आता है लीलामृत में, जब वो शिप से 1 महीना ट्रेवल करने के बाद उतर रहे थे, क्योंकि 40 रुपए तो एक्सचेंज बने, तो 40 रुपए इंडियन यूएस डॉलर्स में चेंज होगा तो भी कितने रुपए होंगे। तो उस समय जो शिप के जो कैप्टन थे जिन्होंने शिप चलाया था, उनसे कहते हैं प्रभुपाद कि मैं कुछ पुस्तक लेकर के आया हूँ, आप इसमें से एक पुस्तक खरीद लीजिए ताकि मेरे पास कुछ पैसे हो जाए और आगे मैं कुछ कहीं जाना या कुछ करना कर सकूं। तो उस समय वो व्यक्ति एक पुस्तक खरीदता है, एक भागवतम फर्स्ट कैंटो जो पूरा सेट वॉल्यूम में लेता है, और कुछ पैसे आते हैं। फिर वर्णन आता है कि प्रभुपाद जब जहाज से उतर रहे होते हैं शिप से, तब वो बोलते हैं, लिखते हैं अपने डायरी में कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लेफ्ट जाना है या मुझे राइट जाना है या मुझे सीधे जाना है। बस मुझे इतना विश्वास था कि कृष्णा मुझे यहाँ पर लाए हैं, तो वो उन्हें जो भी कार्य करना होगा वो करवाना होगा, वो करवा लेंगे। तो ऐसे हमारे जो आचार्य शिला प्रभुपाद रहे हैं,
उस अवस्था में जा करके उन्होंने 11 साल में पहले साल में इस्कॉन बना लिया, उसके बाद 11 साल में 108 मंदिर की स्थापना की, 10,000 शिष्य बनाए और पूरे जगत में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी, भगवान श्री कृष्ण का नाम, गुण, लीला आदि का विस्तार किया, जिसके कारण आज आप और हम यहाँ बैठ के इस चर्चा में या इस विषय में कुछ आलोचना कर पा रहे हैं, कुछ चर्चा कर पा रहे हैं, भगवान के बारे में स्मरण कर पा रहे हैं। एटलीस्ट हम ये समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि हम जो भी कुछ भोग रहे हैं इसका कोई अंत है, आगे कुछ और जानना है, या जीवन का मूल उद्देश्य कुछ और है और उसकी और अग्रगति करनी है। ये सारी चीजें अगर हमें पता चल रही हैं तो आज प्रभुपाद जी की कृपा से, और ये पूरा जो भगवत भक्ति का ज्ञान है, यही ज्ञान कपिल देव माता देवाहुति को दे रहे हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान जितने भी अवतार में आते हैं या जितनी भी बार आते हैं, हमेशा ज्यादा करके किसी ना किसी का वध करने या ऐसे लीलाओं को रचने आते हैं, लेकिन भगवान जब इस लीला में आ रहे हैं तो केवल वो भक्ति का ज्ञान उपदेश करने आ रहे हैं, विभिन्न योग के ज्ञान और भक्ति के ज्ञान को बता रहे हैं। और माता देवाहुति बहुत ही विनम्र भाव से भगवान से जिज्ञासा कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान उन्हें पूरा जो भक्ति है वो समझा रहे हैं। और इसी चीज को आगे दिखाने के लिए आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की धारा में आ रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस ज्ञान को दिया और प्रभुपाद जी के बाद ये ज्ञान अभी चलता आ रहा है, और इसी परंपरा में हमें आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो हमें ये बताता है कि वास्तव में हम किस चीज से बंधे हुए हैं, वास्तव में मुक्ति क्या है, हम किस तरीके से मुक्ति पा सकते हैं और क्यों जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना, भोग रह जाता है तो इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं भोगने के लिए, या इंद्रियां जब स्वस्थ रहती हैं तब भोग हमारे पास उपलब्ध नहीं रहता है। कोई भी चीज परफेक्टली हमको नहीं मिल रही है, ये इस सृष्टि का नियम है, और इसको जो व्यक्ति समझ गया वास्तव में वही ज्ञानी है। भगवान गीता में बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। वह व्यक्ति जिसने वासुदेव ही भगवान है इस चीज को जान लिया, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ ऐसा व्यक्ति है। तो आज अगर आप और हम इस चीज को जान पा रहे हैं कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और सब कुछ भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो ये हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसका कोई क्वेश्चन, कमेंट, क्वेरी, फीडबैक, स्वागत है। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रो, पात्र प्रो, सुभाषिष प्रो, सुमित प्रो, उदाहरण प्रो जी। हरे कृष्णा। कृष्ण विजय। बहुत अच्छी क्लास दी आपने। मैं तो लास्ट में आया, तो अभी मेरा ध्यान गया।